मम्मी, क्या? आज लंच में क्या बनाओगी? दाल चावल और मूंगफली की चटनी। ओके। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने दोपहर की लंच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने बनाया है चावल के साथ मिक्स दाल और मूंगफली की दाने की बहुत ही मज़ेदार चटनी। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी ना हो, अगर सब्ज़ी हो भी और आप सब्ज़ी खा खा के बोर हो चुके हैं, तो इस तरह से चावल के साथ मिक्स दाल और मूंगफली की चटनी बना करके एक बार ज़रूर खाइएगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और बहुत ही ये झटपट से बन भी जाती है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दाल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक बॉल में डाल देना है यहाँ पे 2 चम्मच मूंग का दाल, 2-3 चम्मच मसूर का दाल। उसके बाद यहाँ पे डालना है चना का दाल। जो आपके घर में दाल उपलब्ध हो वो दाल को मिक्स करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच डाल दी हूँ चना का दाल। उसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ 2 से 3 चम्मच मटर का दाल। तो इस तरह से दाल को ले लेना है, जितना आपको बनाना है उतना। उसके बाद यहाँ पे इसमें पानी डाल करके 2-3 पानी से इसे धो करके साफ़ कर लेना है। इसे पानी डाल करके 5-10 मिनट के लिए रख देना है फूलने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैं दाल को धो दी हूँ और पानी में ही डाल करके इसे छोड़ दी हूँ। अब यहाँ पे मैं एक मसाला तैयार करूँगी दाल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 सूखी लाल मिर्च पानी में भिगो करके रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे 8-9 लहसुन की कलियाँ लेना है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और इस मिर्च को डाल देना है पानी से निकाल करके। उसके बाद इसे पीस करके तैयार कर लेना है। इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद दाल बनाने के लिए लेना है एक प्रेशर कुकर। कुकर में डाल देना है यहाँ पे दाल को। उसके बाद यहाँ पे पानी डाल देना है। तो यहाँ पे जितना आप दाल डाले हैं उससे 3 गुना पानी डालिएगा, तो बहुत ही परफेक्ट ये दाल गल करके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं पानी को डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है पिसा हुआ मसाला, जो मैंने यहाँ पे लहसुन और मिर्च से पीस करके तैयार किया है। तो इस तरह से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है एक छोटा टमाटर काट करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक, यहाँ पे हल्दी। उसके बाद इसमें डालना है जीरा का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, बस 1-1 चम्मच। उसके बाद यहाँ पे 2 तेज पत्ता मैं डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है 1 चम्मच सरसों का तेल। उसके बाद ये ढक्कन लगा देना है, 3 सीटी आने तक इस दाल को पका लेना है। तो यहाँ पे मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ दाल को पकने के लिए। एक चूल्हे पर मैं चढ़ा दी हूँ चावल। तो यहाँ पे देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं चावल को डाल दूँगी और चावल को भी मैं साथ में ही बना लूँगी। तो ये बहुत ही जल्दी से लंच तैयार हो जाता है दोपहर का, बस आधा घंटा भी नहीं लगता है। इस तरह से दाल चावल चटनी बन करके तैयार हो जाती है। तो आगे आगे मेरी वीडियो को फ्रेंड्स देखते जाइए। इस तरह से देखिए सीटी आ गई है, 3 सीटी इस कुकर में। उसके बाद इसे उतार लेना है चूल्हे पर से। अब उसी चूल्हे पर मैं चढ़ा दी हूँ एक पैन। तो यहाँ पे मैं चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 50 ग्राम मूंगफली का दाना इस पैन में। तो इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद इसमें डालना है प्याज। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 2-3 टुकड़ा प्याज इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है लहसुन की कलियाँ 8-10। उसके बाद यहाँ पे डालना है टमाटर। तो यहाँ पे बड़ा टमाटर था इसीलिए मैं 3 टुकड़ा ही डाली हूँ। तो इस तरह से एक छोटा टमाटर हो तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं डाल दी हूँ कढ़ी पत्ता। उसके बाद इसे अच्छी तरह से भूनना है। तो इन 3-4 चीज़ों को अध कच्चा ही भूनना है। तो इस तरह से 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देना है नमक। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये चटनी मूंगफली की बन करके तैयार होती है। एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। अगर कोई मेहमान भी आ जाए और इस तरह से आप लंच बना रहे हैं तो इस तरह से चटनी बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगा। इतनी ये टेस्टी चटनी बन करके तैयार होती है मूंगफली के दाने से। उसके बाद यहाँ पे देखिए ढक देना है, 2-3 मिनट के लिए इसे पका लेना है। तो इस तरह से देखिए अब टमाटर से पानी छूटने लगा है, थोड़ा सा प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। इसी तरह से अधकच्चा हमें भून लेना है। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। उसके बाद तब तक यहाँ पे देखिए हमारी जो है
कुकर की गैस निकल चुकी है। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी से हमारी जो दाल है गल करके तैयार हुई है। तो इसी तरह से दाल को बना लेना है 2-3 सीटी में। उसके बाद इसमें डाल देना है पानी। तो जितना पतला गाढ़ा आपको दाल पसंद है उस तरह से आप पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल दी हूँ गर्म पानी। इसमें अच्छी तरह से मिला देना है। तो इस तरह से देखिए इसे ज़्यादा मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये दाल गल चुकी है। अब इसे मैं देखिए सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर ली हूँ, रख ली हूँ। कितना अच्छा से ये दाल हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसे तड़का लगाना है। तो यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैं रख दी हूँ गैस पे एक तड़का पैन। उसमें मैं डाल दी हूँ 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दी हूँ राई 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दी हूँ कढ़ी पत्ता 10-12। उसके बाद यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है दाल में। तो इस तरह से ढके हुए रहने देना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से मिला देना है। देखिए कितना अच्छा से परफेक्ट हमारा दाल जो है बन करके तैयार हुआ है। तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल बन करके तैयार होता है। जब इस तरह से आप दाल को बनाएंगे तो बड़े बच्चे सभी उंगलियां चाट करके चावल को खाएंगे। तो इस तरह से देखिए अब बारी है चटनी बनाने की। तो यहाँ पे हमारा जो मूंगफली का दाना था और प्याज टमाटर सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। तो यहाँ पे डाल देना है मिक्सी के जार में। उसके बाद इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि मैंने जब कढ़ाई पैन में इसे भून रही थी तो उस टाइम भी मैं नमक को डाली थी, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे डाल दी हूँ नमक। उसके बाद यहाँ पे जीरा का पाउडर। उसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच डाल दी हूँ चीनी। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है नींबू का रस थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है, जितना में कि ये अच्छी तरह से पीस करके तैयार हो जाए उतना पानी डाल देना है और अच्छी तरह से इसे पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से हमारा चटनी मूंगफली का तैयार हो चुका है। अब एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें तीखा कुछ भी नहीं डाली हूँ, तो आगे मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तड़का लगाने के लिए चढ़ा दी हूँ तड़का पैन। उसके बाद जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल देना है हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े में काट करके। ये हरी मिर्च ही है, ये लाल हो चुकी है, तो इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच राई। उसके बाद डाल देना है यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा चटनी में। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है 10-12 कढ़ी पत्ते। तो इस तरह से जब आप हरी मिर्च से तड़का लगाएंगे तो चटनी में बहुत ही 2 गुना स्वाद बढ़ जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट ये चटनी बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से देखिए अगर बच्चे खा रहे हैं तो इस मतलब मिर्च को अलग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से ही तड़का लगाइएगा और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी आपकी बन करके तैयार होगी। बहुत ही हेल्दी चटनी बनेगी। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी पराठे के साथ या इडली डोसा के साथ भी इस चटनी को आप बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा चटनी बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पे मैं चावल भी बना ली हूँ, तो आगे मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ चावल भी बन चुका है, यहाँ दाल भी हमारी बन चुकी है इतनी टेस्टी। उसके बाद यहाँ पे चटनी भी बन चुकी है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कुछ तिलौरी और चिप्स भी मैं छान करके रखी हूँ। तो इसे अब आती है बारी सर्विंग की। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक थाली। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सर्व कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आज अपने नाम की थाली सर्व कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी का नाम भी ए से ही है। तो इस तरह से देखिए मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से जब आप बच्चे को या पति को किसी को भी इस तरह से सर्व करके जब आप खाना खिलाते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो मतलब कि सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या है, और बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं कभी कभी करते रहती हूँ, जिससे कि बच्चे हस्बैंड जी हंस जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं सर्व करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को मेरी ये थाली और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो फ्रेंड्स ज़रूर ही बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी से हमारी थाली तैयार हो चुकी है। अब मैं अपनी बेटी के लिए थाली लगाई हूँ, बेटे के लिए भी लगाई हूँ। तो यहाँ पे मैं एम नाम से लगाई हूँ।
तो ये मेरी बेटी की थाली है जो कि मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।